नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू संसदीय बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो जेडीयू के सबसे बड़े नेता हैं, इन दोनों के बीच क्या इतनी खटास पैदा हो गई है कि अब उपेंद्र कुशवाहा का जेडीयू से जाना तय हो गया है या उपेंद्र कुशवाहा खुद जेडीयू से अलग राह लेंगे और जेडीयू से किनारा करने वाले हैं, जेडीयू छोड़ने वाले हैं। इस तरह के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। कुछ घंटों का या कुछ दिनों का जो राजनीतिक घटनाक्रम है बिहार की राजनीति का, उससे ये आसार मजबूत हो रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा के कुछ करीबी सूत्रों के हवाले से जो संकेत मिल रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है, वो जानकारी ये बताती है कि दरअसल सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है जेडीयू में। दरअसल बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है जेडीयू में और उपेंद्र कुशवाहा पाला बदल सकते हैं, बावजूद इसके कि उन्होंने कह रखा है वो बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। बीजेपी के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे ये बड़ा सवाल है, लेकिन कहीं तो जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में बहुत दिनों तक रहेंगे, इस बात की अब उम्मीद कम नजर आती है। उनके एक खास सिपाह सलार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है, खेल खत्म। अब ये पोस्ट क्यों लिखा है उन्होंने, इसका मतलब क्या निकाला जाए, ये अलग बात है, लेकिन राजनीति में संयोग होते नहीं है। जब ऐसे मौकों पर इस तरह के पोस्ट और इस तरह के बयान सामने आने लगे तो समझिए खीर पक रही है या खिचड़ी पक रही है या पक चुकी है। सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खेल हो सकता है जब खेल खत्म होने के पोस्ट सामने आ रहे हों। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की यारी अब अंतिम दौर में है। एक बार फिर इसमें खटास पैदा हो गई है। वैसे उपेंद्र कुशवाहा कई बार उठे हैं, कई बार नीतीश कुमार ने उनको मनाया है, दोनों कई बार अलग हुए, कई बार साथ आए। तो एक तो उपेंद्र कुशवाहा अलग नहीं होंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पहले भी कई बार अलग हो चुके हैं। फिर साथ नहीं आएंगे इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पहले भी साथ आ चुके हैं। और हाल के दिनों में उपेंद्र कुशवाहा ने कई बार अपना जो दर्दे दिल बयां किया है, उससे भी ये संकेत मिलता रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के मन में कुछ तो चल रहा है। बहुत सहज या बहुत खुश नहीं है उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में। अपनी पूरी पार्टी का विलय उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू में कर लिया, रालोसपा का विलय जेडीयू में किया। मिला क्या? संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए और एमएलसी बनाए गए। क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष होना और उस पद पर रहते हुए जेडीयू के फैसलों में उनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है ये बताने की जरूरत नहीं है। दिक्कत यह है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो लोग जेडीयू में गए वो भी खुश नहीं है और उपेंद्र कुशवाहा पर उनका भी प्रेशर है, उनका भी दबाव है। डिप्टी सीएम बनने की चर्चा हो रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने भी इसको खारिज नहीं किया था और लगा कि मन में लड्डू फूट रहा है बयानों से। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं डिप्टी सीएम बनना चाहता हूं या बनूंगा, लेकिन ये जरूर कहा कि मैं कोई सन्यासी नहीं हूं, मैं कोई मठ में नहीं बैठा हुआ हूं और यह फैसला तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनको लेना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बहुत देर नहीं की फैसला सुनाने में। उन्होंने कह दिया डिप्टी सीएम बनने की बात बहुत फालतू बात है, ये तो बीजेपी के लोगों ने 2 डिप्टी सीएम बनाया था, हम तो उस समय मुख्यमंत्री बनने से भी मना कर रहे थे। तो अगर कोई हसरत होगी उपेंद्र कुशवाहा की बिहार का डिप्टी सीएम बनने की, उसको भी नीतीश कुमार ने उस पर भी पानी फेर दिया। उपेंद्र कुशवाहा को बड़े जोश खरोश के साथ नीतीश कुमार जेडीयू में लाए थे, लेकिन जेडीयू में उपेंद्र कुशवाहा को लाए और आगे बढ़ाने की बात तेजस्वी यादव को करते हैं। वो कहते हैं अब तो इन्हीं को आगे बढ़ाना है। 2025 का महागठबंधन का नेतृत्व कर्ता घोषित कर दिया। जेडीयू में एक और कुशवाहा नेता हैं, उमेश कुशवाहा, उनका प्रमोशन पर प्रमोशन। एक बार प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, फिर पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो जाहिर तौर पर कई कारण हैं इस कयास के और कई कारण हैं इस आसार के कि उपेंद्र कुशवाहा अपना पाला बदल सकते हैं। और हमने आपको बताया कि थोड़ी बहुत जानकारी भी इकट्ठा की है हमने, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से भी कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा का जी अब जेडीयू से भर गया है, ऐसी खबर
सामने आ रही है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। अब कल ही वो कहीं चले जाएंगे, हम नहीं कह रहे हैं, और जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा इसको बार बार खारिज भी करेंगे, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। यह सब मीडिया की उपज है, लेकिन मीडिया की उपज कुछ नहीं होती साहब। घटनाक्रम सब संकेत दे देता है, और राजनीति में बिना आग लगे धुआं नहीं उठता। जब आप महागठबंधन छोड़ने वाले थे तब भी ये कहा जाता था यह सब मीडिया की उपज है। जब आप अपनी पार्टी रालोसपा का विलय करने वाले थे, जेडीयू में खबरें चलती थी, तब भी आप कहते थे ये मीडिया की उपज है। तो ये मीडिया की उपज नहीं है, आप सरप्राइज देने के माहिर हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा क्या सरप्राइज देना चाहते हैं या देने वाले हैं, इसका जरा इंतजार कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।